जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्री का व्रत कब है, जीवतिया व्रत कब है और उसकी संपूर्ण जानकारी किस तिथि पर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होता है सही, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को जानेंगे। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इस जानकारी के लिए बने रहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। इस समय व्रत और त्योहार बहुत आने वाले हैं और हर प्रकार से आपको ज्ञान ही मिलने वाला है और वो ज्ञान जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा, आपके घर परिवार के लिए अच्छा, पितृ दोष से बचाने के लिए पितृपक्ष के सारे उपाय और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, धर्म से जुड़े हर बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत कैसे हो रही है, क्या करें और क्या नहीं करें। तो दोस्तों, ज्योतिया व्रत जैसा कि आपको पता है अश्विन मास के अष्टमी तिथि पर शुरुआत होता है। इस व्रत को व्रत 3 दिन का होता है। तो ये व्रत कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है और उस पक्ष में पितृ पक्ष भी होता है और उसी में अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। व्रत 3 दिवसीय होने के कारण सप्तमी से ही शुरू होता है, सप्तमी से, और अष्टमी नवमी पर पारण होता है। तो हम जानते हैं कि क्या किस दिन करना सही होता है। अगर महिलाएं पीरियड्स हैं तो कैसे व्रत को करें, अगर आप बहू हैं तो कैसे करें, आपकी सास हैं तो कैसे करें, आपकी एक ही संतान है चाहे वो बच्चा है या बच्ची है तो कैसे करें, क्या व्रत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जिसके संतान नहीं है क्या वो इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सारी बातों के और सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, ज्योतिया व्रत का शुरुआत 21 अगस्त से। तो दोस्तों, मैं 21 अगस्त से ही सोच रही थी कि इस व्रत को आपको शेयर करूं, लेकिन थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर ही हुआ, लेकिन बहुत लोग पहले ही सारी चीज़ों की तैयारी करने में लगे रहते हैं और होना भी चाहिए। इसलिए इस व्रत की तैयारी बहुत कठिन होती है और बहुत मेहनत के साथ किया जाता है इस व्रत को, तो टाइम लगता है। तो इसीलिए आप समय से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सारी तैयारियों को संपूर्ण करें और सारी जानकारियों को हासिल करें। तो दोस्तों, व्रत की शुरुआत जो हो रही है 13 सितंबर से हो रही है, 13 सितंबर, और 14 को रहने वाला है, यानी 13 से शुरुआत होगा, नहाए खाए होगा। ये व्रत नहाए खाए से लेके पारण तक का मान्य होता है। सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि। सप्तमी पे तैयारी होती है, नवमी पे व्रत रहा अष्टमी पे व्रत रहा जाता है, नवमी पे पारण किया जाता है। पारण का समय होता है और खर करके पारण किया जाता है, तब जाके व्रत को शुभ माना जाता है। ये व्रत पितृपक्ष में इसलिए किया जाता है कि पितरों के तरफ से पुत्र का वरदान मिलता है। आप शास्त्र के नियमों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसके पुत्र नहीं होते हैं, अगर वो पितृपक्ष की पूजा करता है, अपने पितरों की पूजा करता है, तो उसको वंश होने का, उसके घर में वंश होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए जिसके पुत्र हैं वो हमेशा सुख में रहें, आरोग्य रहें, इसके लिए माताएं ज्योतिया व्रत, निर्जला व्रत रखकर अपने पुत्रों को दीर्घायु, सौभाग्य और उनकी खुशियों के लिए ये व्रत करती हैं। तभी पितृपक्ष में ये व्रत किया जाता है। तो ये आपको पता हो गया होगा कि पितृपक्ष में क्यों इस व्रत को किया जाता है। इसके साथ साथ जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं उसके देवता भी प्रसन्न होते हैं, तभी उनको अच्छा होने का वरदान प्राप्त होता है। जिसके घर पितृ नहीं आते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, वो चाहे जितना पूजा पाठ करा ले शास्त्र के अनुसार, उसके वहाँ देवी देवता भी उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए ज्योतिया का व्रत पितृपक्ष में पड़ता है। सप्तमी तिथि इस बार दिन शनिवार, यानी 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है सितंबर में, और उस दिन नहाए खाए होगा। दिन शनिवार है, उस दिन बाल धुला जाएगा, रविवार को व्रत रहा जाएगा और सोमवार के दिन पारण किया जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि व्रत शुक्रवार को धुलें या शनिवार को नहीं धुला जाता है। तो व्रत में सच पूछिए तो शुभ करने के लिए नहीं धुलना चाहिए। बहुत लोग ऐसा बता दे रहे हैं कि धुल लेना चाहिए। क्योंकि वार से त्योहार बड़ा होता है। लेकिन हम जितना पाप कर्म से बचेंगे उतना अच्छा होगा। जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसमें एक नुक्स भी, तिनका भी बुरा होने का बर्दाश्त न करें, वही अच्छा है। तो बाल शुक्रवार को धुल लें और शनिवार को गीले तौलिए से आप पोंछ लें और अपने आप को शुद्ध सात्विक भोजन में रखें। इसके साथ-साथ आप लहसुन, प्याज कोई दोष नहीं है तो ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो बचा दें, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ आप रविवार को इस व्रत को करेंगे यानी 14 सितंबर को जिउतिया ज्यूत पुत्रिका का व्रत रहा जाएगा और सोमवार के दिन इसका पारण पड़ेगा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि सास अगर है तो व्रत को कैसे करेंगे। तो सास हैं तो सास ही जो खरी और तेल दिया जाता है पितरों के नाम से, वो सास व्रत में किसी गंगा नदी में स्नान करते समय, अगर कोई नहीं है अगल बगल तो नदी नालों के पास जाती हैं, झुंड बनाकर महिलाएं गांव में जाती हैं। अगर नहीं है तो आप कहीं शहर में या अन्य जगहों पर रह रही हैं तो छत के ऊपर या ऐसे कहीं खाली जगह है तो वहां घर से दूर जाकर गंगा नदी पर भी दे सकती हैं। लेकिन आप घर पे करती हैं तो भी कोई बात नहीं है, जो बचे उसको चींटियों को, कबूतरों को खिला दें, बस पैर से ना लगे, ध्यान दें और इधर उधर ना फैला रहे। तो ये चीजें आप सप्तमी के दिन जब भोजन करती हैं तो जितने पुत्र होते हैं उनके नाम से पूड़ी बनाती हैं। और हमारे वहाँ गोरखपुर जिले में, कुशीनगर जिले में तरोई बोला जाता है और लखनऊ में तिरोई बोला जाता है। अन्य जगहों पर मुझे नहीं पता है, तो आपके वहाँ क्या बोला जाता है जिसमें लाइन लाइन बनी होती है। तो उस चीज़ की सब्जी बनती है पहले ही, इसके बाद जो भी बनाना खाना है बनाए खाएँ। तो ये बनाकर पितरों के नाम से जितने पुत्र होते हैं, उनको पहले पितरों के नाम से दिया जाता है, दही-चूड़ा के साथ रात में सर्गी के समय। इसके बाद से खाया जाता है। जितने पुत्र होते हैं उतनी पूड़ियाँ खानी चाहिए। इस चाहे आप जोड़े लगाकर खा लीजिए, चाहे सिंगल में खा लीजिए, जैसे भी खा पाते हैं। इसके बाद पूरा दिन व्रत रहते हैं, सुबह जल्दी उठें, यानी रात्रि में सोएँ तो ठीक, ना सोएँ तो नहीं, वो भी ठीक है। तो सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहन के, सास हैं तो पूजा नहीं करेंगी। क्योंकि जो घर में सास-ससुर होते हैं, तो पितृ में आप लोग कहते हैं कि पितृ पक्ष में किसको पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पितृ पक्ष में जो घर के मालिक मुखिया होते हैं, उनको पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोग उनके बाद के होते हैं, जिसके सास-ससुर, माता-पिता जीवित हैं, वो लोग पूजा कर सकते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं है। क्योंकि घर के मंदिर में उपवास कराना बिल्कुल गलत बात है। तो वो लोग पूजा करें, जो भी दोष होगा, जो भी सूतक काल चलता है, वो घर के मुखिया पर चलता है। तो शास्त्र के अनुसार उनको, सास को पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बहू है तो स्नान ध्यान करने के बाद पूरा श्रृंगार करें सौभाग्य का। इसके बाद बाल खुला रखें, बस आपके बाल से पानी टपकना चाहिए, क्योंकि आपके पितरों को ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो तृप्त होते हैं। और सास ऐसे भी व्रत रहती हैं, सिंदूर बिंदी बिल्कुल नहीं लगाती हैं, जब तक खरी तिल नहीं दे लेती हैं। इसके बाद दोपहर के समय व्रत में स्नान करके अपने पितरों को सारी चीज़ों को देकर, उस दिन नवमी तिथि होती है और आपको पता है कि पितृ विसर्जन में नवमी तिथि श्राद्ध पक्ष के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है। नवमी तिथि पर महिलाओं की विदाई होती है। जितनी आपकी पितृ महिलाएं हैं, उन सभी की विदाई नवमी तिथि पर हो जाती है। तो इसीलिए महिला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए नवमी तिथि पर ये व्रत व्रत में विदा किया जाता है। तो नवमी तिथि लगने के बाद उसी तिथि में यानी दोपहर के बाद मध्याह्न टाइम में आप उनको विदा करें, सारी चीज़ों को देने के बाद। फिर आप व्रत को बने रहें। फिर दूसरे दिन सुबह 6:35 पर नवमी तिथि का समापन हो रहा है, यानी अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है। तो अष्टमी तिथि के बाद नवमी तिथि में आप पारण करेंगे। तो नवमी तिथि में पारण करें। फिर दान नियम बहुत ज़रूरी है। अगर आप दान में किसी और त्योहार पे रहते हैं तो अचार, मिर्ची और सारी चीज़ें दान, कुछ चीज़ें सर्फ़, साबुन वगैरह नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें आप जितनी चीज़ों का दान कर पाएँ, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो सारे सामग्रियों का दान करें, अन्न दान ज़रूर करें, दूध, दही का दान भी आप कर सकते हैं, सौभाग्य की सामग्री का भी दान किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, बर्तन, कपड़े इत्यादि सारी चीज़ों का दान किया जाता है। तो जो आप कर पाएँ ज़रूर करें। मान लीजिए कि आपके वहाँ कोई नहीं है दान लेने के लिए, तो आप ये दान
खाने-पीने की चीज़ें हैं तो गाय को, कबूतरों को खिलाएँ, कुत्तों को खिलाएँ। अगर वो भी नहीं है तो आप पैसे के हिसाब से बहुत सारे ट्रस्ट हैं उसमें दान दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं, लेकिन उसी दिन दान दें ज़्यादा अच्छा होगा। तो अष्टमी तिथि में व्रत रखकर दोपहर में सारी चीज़ों को देना और नवमी की तिथि में दहलीज के पर अपने पितरों को विदा करने की सारी चीज़ें, सामग्रियाँ, दही, चूड़ा, इसके साथ खांड होता है जो उसको खाकर पानी पीती हैं लोग। खरजोतिया के समय याद रखें कि पारण का समय 6:35 के बाद होने वाला है, तो इसके बाद ही दातुन करें। क्योंकि जब आप ब्रश या दातुन कर लेते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। तो उसी हिसाब से करें कि जिस हिसाब से आपको पारण करना हो। तो थोड़ा लेट करें ताकि ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं संतान को ज़्यादा उन्नति और ग्रह नक्षत्र में राहत मिलता है। जैसे चोट वगैरह लगने पे लोग कहते हैं कि इनकी माँ खरजूतिया की थी। तो इसलिए इन बातों को याद रखें। जिस जगह पे विदा करें उसी जगह पर अपने बच्चों को बुलाकर चंदन तिलक वगैरह लगाएँ। उसी समय बच्चों को भी ज्योतियाँ पहनाएँ, अपने भी पहने और जीव पुत्रिका भगवान की पूजा करें। इसमें बहुत सारे लोग पेड़-पौधे जो होते हैं उसको गले लगाते हैं, हमारे वहाँ होता है। आपके वहाँ होता है कि नहीं? ये भी याद रखें कि इस बार आप नया व्रत करने वाली हैं, करेंगी कि नहीं? तो इस बार कोई खरमास, मलमास, बड़मास नहीं लगा है, तो आप व्रत को उठा सकती हैं। बस ये याद रखें कि आपके घर में किसी का जन्म ना हुआ हो, कोई मृत्यु ना हुई हो कि जिससे 12 दिन की सूतक हो, 12 दिन समाप्त ही हो गया हो। और दूसरा नियम ये है कि उसमें आप पहली बार पीरियड से ना हो, क्योंकि आप व्रत को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएँगी और इसके साथ-साथ आपके घर का मान ना हो। तो आप अच्छा दिन अगर पड़ रहा है, शारीरिक रूप से फ्रेश हैं और तीसरा नियम कि आपके घर सूतक काल नहीं है, तो आप व्रत को कर सकती हैं। बहुत सारी जगहों पर नई चीज़ों को पहनना मनाही होती है और बहुत जगहों पे नहीं होती है। तो आप देख लें आपके घर परिवार में क्या होता है, लेकिन नई चीज़ों को पहनना शास्त्र के अनुसार वर्जित बताया गया है। क्योंकि जो पक्ष चढ़ता है उसमें नई चीज़ों को, वस्त्रों को सिर्फ़ पितरों के लिए खरीदा जाता है। तो इस चीज़ों का दोष लगता है तो नई चीज़ों को ना खरीदें। अगर आपने पहले खरीद लिया है तो ज़्यादा अच्छा है और उसको अपने शरीर पे ऊपर से डाल कर रख दें, फिर दूसरा वो नियम हो जाएगा, तब आप उसमें पहन सकती हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। याद रखें कि मैं आपको आपसे संबंधित और क्या चाहिए जिससे आपको जानकारी बढ़ सके तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि आपके एक छोटे लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी प्रेरणा और ताकत मिलती है, हम भी मोटिवेट होते हैं। तो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।